नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी पोस्ट के लिए जो कुछ वैकेंसीज आए हैं उनको हम लोग देखते हैं। उस वैकेंसीज में दोस्तों 50 मैथ पूछने की बात बताई गई है। उसका सिलेबस आप लोग देखिएगा, सरकारी रिजल्ट पे है। उसमें टोटल 50 मैथ पूछे जाएंगे। तो 50 मैथ में मतलब ये मैथ जो है इस एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है ना, क्योंकि जीके जीएस तो याद करने की चीज़ है, उसको लोग याद करते ही हैं, रेगुलर याद करते हैं। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। मैथ का प्रैक्टिस आपका मिस होता है तो वो सारा का सारा चीज़ ईजी से ईजी क्वेश्चन भी छूटने का संभावना होता है। इसलिए मैथ को डेली देखने की ज़रूरत होती है। कम से कम उस टाइप के क्वेश्चन को तो निश्चित रूप से देखते रहिए जिस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बार में जिसको नहीं सॉल्व कर पाए हैं, जिसमें आप बार बार फंसते हैं। तो चलिए आज हम उसी सिलसिले में कुछ शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम लोग ज़्यादा डीपली तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ेंगे कि 50 के 50 क्वेश्चन आ जाए। अभी फ़िलहाल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हमारे पास खान जीएस का केजीएस का जो है असाइनमेंट है। इसमें पीके सर के द्वारा मैथ पढ़ाया गया है और ये सचिवालय सहायक के लिए जो बताया गया था उसी सब प्रश्नों का कलेक्शन है। और हमने देखा, ऐसा मेरा अनुभव रहा है कि वो जो पढ़ाए हैं पीके सर, जितना भी क्वेश्चन दिए हैं केजीएस से, जितना भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं, अभी जो सचिवालय सहायक बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न पे आधारित थे। तो ये भी चूँकि सचिवालय सहायक का ही है और बिहार पुलिस सिक्योरिटी गार्ड में आता है, पुलिस नहीं मतलब सिक्योरिटी गार्ड में आता है, बिहार सचिवालय का है, तो क्वेश्चन का लेवल लगभग यही रहेगा। तो हम लोग इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से कम इस लेवल के, इसमें जितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं उस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम लोग बना लेते हैं तो उम्मीदतः 50 के 50 क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सिलेबस में तो बहुत सारा लंबा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, जिसमें आपका संख्या पद्धति का भी चर्चा है। और संख्या पद्धति बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि संख्या पद्धति एक दिन 2 दिन में ख़त्म कर लिए, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या ये सब जान के ख़त्म नहीं कर सकते। संख्या पद्धति बहुत बड़ा चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। संख्या पद्धति को हम लोग छोड़ते हुए उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन से, मतलब अनुपात और समानुपात से। तो देखते हैं अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े तो हैं आप लोग, हमेशा से पढ़ते आए, जब से कंपटीशन का तैयारी शुरू किए होंगे तब से इन सब सारे चैप्टर से, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, इन सारे चैप्टरों से आपका पाला पड़ा होगा। और इसी में कुछ कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा आ जाता है कि हम लोग को लगता है अरे ये बनाए थे, बन नहीं रहा, पैटर्न वही है। तो दोस्तों इसमें गलती आपकी नहीं है, बस आपके प्रैक्टिस की गलती है, मतलब आप प्रैक्टिस उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ प्रैक्टिस शुरू कीजिए और जब भी एग्ज़ाम हो उम्मीद करते हैं कि अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, 50 से 50 हम लोग सॉल्व करके आएंगे। चलिए देखते हैं अनुपात समानुपात होता क्या है। दोस्तों इसमें हम ज़्यादा आपको अनुपात समानुपात के बारे में नहीं बताएंगे, इसलिए क्योंकि आप लोग पहले से ही ऑलरेडी जान रहे हैं। अब ज़्यादा बोलने का मतलब है कि आप लोग बोरिंग फील कीजिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन छोटा छोटा पॉइंट जो होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अनुपात समानुपात का बात करते हैं तो अनुपात क्या होता है, किसी से तुलना जब करते हैं हम लोग किसी भी संख्या से, जैसे 3 अनुपात अगर 4 लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं, तो ये जो है 3 और 4 का एक दूसरे का आपस में तुलना है। कहने का मतलब कोई संख्या कह रहा है कि मैं 4 हूँ तो वो कह रहा है कि मैं 3 हूँ। कहने का मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे का तुलना कर रहा है। जैसे 1/4 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से समझते हैं 1/4 से, इसको रुक जाइए, 1/4 से समझते हैं। 1/4 का मतलब है ये 4 जो कह रहा है, ये 4 कह रहा है कि मैं चौथा भाग हूँ, किसका, 1 का, मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट है तो ये उसमें से चौथा भाग है ना। अगर पूरा का पूरा 4 है तो उसमें से एक जो है ये है। इस तरह का एक तुलनात्मक बात है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अनुपात समानुपात का कुछ सिद्धांत है, कुछ रूल है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। जैसे कोई भी संख्या a बट्टा b में है, a बट्टा b में कोई भी संख्या है, अगर किसी संख्या को हमको बढ़ाना हो, जैसे a में अगर गुना करना है 2 से, तो ऑटोमेटिक b में भी 2 से गुना होगा। ऐसा नहीं कि 2 में a से गुना कर दिए और नीचे b लिख दिए, ये हमारा गलत हो जाएगा। जब भी किसी संख्या को गुना करके बढ़ाना हो, अनुपात समानुपात में जब भी क्वेश्चन रहेगा, तो हम उसको या तो गुना करके बढ़ा सकते हैं या उसको भाग कर देके कम कर सकते हैं, लेकिन जोड़ के या घटा के नहीं कर सकते हैं। जैसे a-2 और b-2, ये इस तरह से गलत होगा। जैसे अगर कोई कहिएगा कि मान लीजिए 4/3 है, कोई संख्या है 4/3, अब 4/3 को आगे बढ़ाना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा संख्या बढ़ाना है, तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर से में भी 2 से और नीचे में भी 2 से ही करेंगे, ठीक है। मतलब जिस संख्या से ऊपर में करेंगे, अंश में करेंगे, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ऊपर में जिस संख्या से गुना करेंगे, सेम संख्या से नीचे भी गुना करेंगे। ये कितना हो गया दोस्तों हमारा 8/6। लेकिन इसी 4/3 में अगर कोई कहेगा कि आप 2 जोड़ रहे हैं और नीचे भी जोड़ दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 4×2 6 और 3×2 6, और ये कट के आ जाएगा 1। और जब कट के 1 आ गया तो हमारा जो है कट के 1 आने पे हमारा अनुपात जो है गड़बड़ हो जा रहा है। इसलिए जोड़ या घटाव में काम नहीं करेंगे। जब भी संख्या को बढ़ाना हो अनुपात को, तो या तो गुना करेंगे या भाग करेंगे। गुना करके दिखा दिए हैं, भाग करके भी एक दिखा देते हैं। मान लीजिए ऊपर में 10 है, नीचे में 15 है। अब इसको हमको कोई संख्या से भाग कर रहे हैं, कम कर रहे हैं संख्या को, तो भाग जब सेम संख्या से कर रहे हैं, जैसे इसमें भी 5 से भाग कर दीजिए और इसमें भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 2/3। कहने का मतलब है कि जब भी संख्या में ऊपर नीचे अंश और हर में जब हम लोग कोई सेम संख्या से गुना करते हैं या फिर सेम संख्या से भाग देते हैं, तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनुपात जैसा का तैसा ही रहेगा। मतलब हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ये गलत हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर जोड़ या घटाव कर देते हैं सेम संख्या से, तो अनुपात हमारा बदल जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे देखते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस टाइप का क्वेश्चन रहता है, जैसे ये देखिए, मान लीजिए a/b इक्वल टू a/b, और ये यहाँ पे a अनुपात b है और ये समानुपात का साइन है, ठीक है। ये 2:3 है। इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a/b इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में उसी तरह रहने देते हैं, ये समझाने के लिए बताएं कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्या है। b/c हम लोग इक्वल टू लिख रहे हैं 4:1। उसके बाद है c/d इक्वल टू 2:5। अब पूछ रहा है a/b/c/d इक्वल टू क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोग बनाए बहुत होंगे। आज हम लोग कुछ ऐसा मेथड देखते हैं जो एक बार बना लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा तो कभी भूलिएगा ही नहीं। ये भूलने वाला मेथड है ही नहीं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको बराबर कर देते हैं, ठीक है। a/b इक्वल टू 2:3 है, b/c 4:1 है और c/d 2:5 है। हमको a/b/c/d निकालना है। a/b/c/d, a/b/c/d का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, कितना होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो जैसे लिखा है उसी तरह लिख देते हैं। a/b कितना है 2 3 है, ठीक है। फिर कितना है b और c। अब देखिए b का वैल्यू ये है हमारा 3, a/b, यहाँ पे ये a था, ये b था, है ना। b का वैल्यू 3 है, तो b के नीचे अब नेक्स्ट जो है, इसमें से b का जो वैल्यू है उसको उठाएंगे। तो b के नीचे b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और फिर 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। ये हमारा c हो गया, c है। फिर अगला उठाएंगे c/d इक्वल टू 2:5 है, तो c का वैल्यू कितना है 1 है इसमें। अब इसमें c का वैल्यू कितना है, इसमें c का वैल्यू 2 दिख रहा है, तो c के नीचे 2 लिख देंगे और 2:5, ये हमारा d हो गया। अब जो खाली जगह दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रहा है वहाँ उसके पड़ोसी से भर दीजिए।
यहाँ पे सी के जगह खाली है तो सी का पड़ोसी कौन है 3। यहाँ भी डी के जगह खाली है तो इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये जगह खाली है, इसका पड़ोसी कौन है 1, तो 1 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 के पास ये खाली है, कौन होगा पड़ोसी इसका, यहाँ पे इस खाली जगह का पड़ोसी देखना, ऊपर नीचे नहीं देखना है, पड़ोसी मतलब बगल वाला, तो ये 2 है, 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे भी पड़ोसी कौन आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ये देखिए इस जगह पे पड़ोसी कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा, लिख दिए 4। अब सबको लंबी गुना कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। 4 दूना 8 दूना 16, 4 तिया 12 दूना 24, 3 एकम 3 दूना 6, 3 एकम 3 बचे 15। अब हम लोग कोई ऐसा संख्या देखेंगे जो संख्या सभी को काटता हो। तो क्या कोई ऐसा संख्या है जो सभी को काट दे? अगर हम लोग 3 देखते हैं तो 24 को काटेगा, 6 को काटेगा, 15 को काटेगा, लेकिन 16 को नहीं काटेगा। 2 देखते हैं तो 16 को काटेगा, 24 को काटेगा, 6 को काटेगा, 15 को नहीं काटेगा। इसीलिए कोई संख्या नहीं काट रहा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है मेरा ये हो गया, लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए अनुपात बी 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी 3 अनुपात 2, सी डी जो है वो दिए हुए हैं 3 अनुपात 4 और डी जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 5 अनुपात 2। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी बस वही प्रोसेस करना है, हमको ए बी सी डी निकालना है। तो ए और बी कितना है 2 1, एक बी लिख दिए। अगला में देखिए बी और सी 3 और 2 है, तो बी और सी, बी के नीचे 3, बी के नीचे बी का वैल्यू इसमें कितना है 3 है, तो यहाँ पे बी के नीचे बी का वैल्यू लिख देते हैं, कितना है 3 और 2 लिख दिए, ये हो गया सी हमारा। फिर सी और डी, सी के नीचे 3 है तो इसके सी के नीचे वैल्यू 3 लिख देते हैं, और डी का वैल्यू कितना है 4 है, ये हो गया हमारा डी और ई, डी का वैल्यू कितना है 5 है इसमें, तो डी के नीचे डी का वैल्यू लिख देते हैं 5 और ई का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे ई लिख दिए। अब सबको पड़ोसी को भर दीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं। बी 1 है, सी का पड़ोसी कौन है 1, तो 1 1 1। यहाँ पे देखते हैं 2 है तो इस यहाँ खाली है, इसका पड़ोसी कौन सा हो जाएगा 2 और ये भी 2। यहाँ पे देखिए इसका पड़ोसी कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये खाली जगह है, इसका पड़ोसी कौन है 3। यहाँ पे देखिए 2 को खाली है, ये पड़ोसी हो गया। यहाँ पे इसका पड़ोसी 5 5 5। अब इस सब को आप लोग गुना कर दीजिए, जो भी होगा वही रिजल्ट हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90 अनुपात 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 8 पचे 40, और ये हो गया 2 एकम 2, 4 दूना 8 दूना 16। क्या कोई नंबर जो है ऐसा जो चारों को काटता हो, ए बी सी डी ई 5 है ना, पाँचों को काटता हो? हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर यही हो जाएगा हमारा। इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए अनुपात बी इक्वल टू 2/9 = 1/3, बी इज टू सी इक्वल टू 2/7 = 5/14 और सी इज टू डी इक्वल टू 7/10 = 3/5। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो है, अब देखिए अभी जो हम लोग बनाए थे उसमें बटा में नहीं था, यहाँ पे ऑलरेडी बटा में है, तो बटा में रहने से कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे ए अनुपात बी इक्वल टू 2/9
1/3 है, तो इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 × 3 और बटा में 1 × 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 2/3 यानी 2:3। ठीक है, इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, 2/3 मतलब 2:3। उसी तरह B/C है, क्या है 2/7, 5/14। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 × 14 और बटा 5 × 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये 2 दूना 4/5 मतलब 4:5। और तीसरा है हमारा C/D, 7/10 = 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 7 × 5 / 10 × 3, 5 दूना 10 यानी ये हो गया 7/6 मतलब 7:6। चलिए, अब हम आपको ABCD में बांट दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग को खुद करना है, खुद करके आंसर कमेंट में बताना है। हम यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं। हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए है 4:6:7:9, 4, 6, 7, 9, 8। ऑप्शन बी में है आपका 16:24, 16, 24, 30 और 35। ऑप्शन सी में है आपका 8, 12, 15, 7। ठीक है, और ऑप्शन डी में है 30, 35, 24, 16। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऑप्शन ए देखिए 4, 6, 7, 9, 8, यहाँ पे ABCD मेरा 4 ही टर्म है और यहाँ कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन ए तो कभी होगा ही नहीं, ये हिंट्स था, यानी 3 ऑप्शन में से ही आंसर होगा। आपको बताना है कौन सा आंसर होगा, सॉल्व करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक दो और क्वेश्चन दे दे बनाने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों कुछ कुछ होता है, जैसे मध्य अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या, चतुर्थ अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत माइनर सा चीज़ है, ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन जो रहता है, स्टेटमेंट जो रहता है, उस तरह का क्वेश्चन कुछ देखते हैं और मेरा मेन फोकस उसी तरह के क्वेश्चन पे रहेगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, साथ में लिखिएगा तो लिखिएगा, ठीक है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात ये जो है 3:4 है, ठीक है। 3 लीटर पानी और डाल दिया गया, और डाल दिया गया 3 लीटर पानी और डाल दिया गया, तब यह अनुपात जो है, तो अनुपात 3:5 हो रहा है, 3:5 हो गया, ठीक है। तो प्रारंभ में दूध कितना था, प्रारंभ में दूध कितना था। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करके कोशिश करते हैं। एक बार देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है हमको मिश्रण में भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब कुल मिला के लाभ हानि मिश्रण, ये अनुपात समानुपात जितना भी है सब कहीं ना कहीं एक ही मेथड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन सारे तरह का क्वेश्चन आपको इन सारे टॉपिक में मिलेगा। तो ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो मिश्रण का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अनुपात में आ गया, मिश्रण में भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग वहाँ पे नहीं देखेंगे, ज़्यादा समय हम लोग को नहीं व्यस्त करना है।
चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है। मान लीजिए ये एक बर्तन है, इसमें कुछ मिश्रण रखा हुआ है। अब दूध पानी मिला हुआ है, तो दूध पानी में कितना दूध है कितना पानी है ये कौन जान रहा है? ये हम लोग तो नहीं जान रहे, ये कौन जान रहा है? ग्वाला, दूध देने वाला, जिससे दूध लिए हैं। मान लीजिए वो 2 लीटर शुद्ध दूध लिया है ना, और इसको 3 लीटर बनाने के लिए 1 लीटर पानी मिला दिया इसमें, ठीक है। तो 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया, मतलब दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 2:1। कहने का मतलब देखिए तुलना हो गया कि पानी 1 है तो दूध 2 रहेगा। अब इसी में पानी का मात्रा बढ़ा दीजिए, पानी को 2 करिएगा तो ये 4 होगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। बचपन में एक गेम खेलते थे हम लोग, कभी कोई किसी से झगड़ा होता था तो कहता था तुम गधा है, तो वो कहता था तुम मुझसे 2 गुना गधा है फिर वो कहता था तुम मुझसे 4 गुना गधा है, वो कहता था तुम मुझसे 8 गुना गधा है। मतलब एक बोल रहा है तो दूसरा उसको तुलनात्मक रूप से बढ़ाते जा रहा है। बस वही है यहाँ पे अनुपात। अगर पानी 1 है तो दूध 2 है, पानी 2 होगा तो दूध 4 होगा। इसी तरह जितना मल्टीप्लाई करते जाइए उतना मल्टीप्लाई ये भी होगा। घटाना है तो इसको डिवाइड कीजिए और इसको भी डिवाइड कीजिए। तो बस इसी तरह का कुछ है जिसमें बर्तन में दूध और पानी है। मिल्क इज टू वाटर 3:4। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि दूध का अनुपात 3 है और वाटर पानी जो है 4 है, मतलब टोटल कितना है? 7 है। तो 7 लीटर ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब 3 लीटर दूध और 4 लीटर पानी, ऐसा एग्जैक्ट हमको नहीं पता है कितना है, ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। कहा जा रहा है कि अनुपात इतना है, मतलब यदि अगर हम लोग मान लें कि दूध हमारा 3 लीटर है तो पानी हमारा 4 लीटर होगा, ये चीज़ हमको मानना है कि अगर हम दूध 3 लीटर लेंगे तब पानी हमको 4 लीटर लेना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि दूध 3 ही लीटर है, अनुपात में है। ये क्या है ये नहीं पता है, क्वेश्चन में हमको नहीं बताया गया। बस ये बताया गया है कि दूध अगर आप 3 लीजिएगा तो पानी आपको 4 ही लेना पड़ेगा। दूध अगर हम 6 लेते हैं तो पानी हमको 8 ही लेना पड़ेगा। दूध अगर हम 12 लेते हैं तो पानी हमको 16 ही लेना पड़ेगा। ऐसा ये नेसेसरी कर दिया। अब कितना है ये हमको नहीं पता है। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। तो मिल्क और पानी का अनुपात जो है 3:4 है। अब कह रहा है बर्तन में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नया अनुपात जो बनता है वो 3:5 बन जाता है। ये देखिए पुराना है ना, और पानी डालने के बाद नया अनुपात, ये नया रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। तो नया रेशियो 3:5 बनता है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग डाले क्या हैं? पानी, पानी ही डाले हैं, दूध को तो कुछ नहीं किए हैं। तो दूध जितना था उतना ही रहेगा। मान लेते हैं कि 3 लीटर मेरे पास दूध था और 4 लीटर पानी था, तो टोटल कितना था? टोटल मेरे पास 7 लीटर था बर्तन में। 3 लीटर दूध था, 4 लीटर पानी था। अब 7 लीटर में ये 3 दूध है, ये 4 पानी है, हम लोग इसमें ऐड कर दिए हैं, पानी ऐड किए हैं। तो कितना हो गया? 7 लीटर तो पानी हो गया और 3 लीटर ये हो गया, टोटल 10 लीटर हो गया। तो 10 लीटर मिश्रण में जो है हम मानते हैं कि दूध बहुत पतला हो जाएगा, लेकिन क्या दूध का मात्रा घट रहा है? बिल्कुल भी नहीं घट रहा है। दूध का मात्रा 3 लीटर का 3 ही लीटर है ना। तो बस वही चीज़ देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में नया में भी दूध का मात्रा नहीं कुछ चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हो सकता है उसमें ये मात्रा चेंज होगा, तब उसको हम लोग क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन में जो चीज़ नहीं चेंज हो रहा है उसको हम दोनों जगह बराबर कर लेते हैं, पुराने वाले में भी नए वाले में भी। अब देखिए यहाँ पुराने वाले में 3 है, नया वाले में भी 3 है, तो ऑलरेडी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तब हमको इस दोनों को बराबर करना होता, और इस दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या करना होता? गुना करना होता। क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन पकड़ा गया, इसको बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पानी जब हम लोग 3 लीटर डालें, ठीक है, तो 3 लीटर मात्रा में 3 लीटर डालें, लेकिन अनुपात में कितना बढ़ रहा है पानी? 1 लीटर पानी बढ़ रहा है। 1 ही लीटर ना, 4 से 5 हो गया, यानी अनुपात में जब 3 लीटर पानी डाले हैं तो अनुपात 1 बढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि 1 अनुपात बढ़ता है तो पानी का मात्रा कितना बढ़ जाता है? 3 लीटर, है ना। यानी 1 अनुपात का मान जो है 3 लीटर के बराबर है। 3 लीटर नहीं, इसको बस 3 के बराबर रखिए। 1 अनुपात का मान कितना के बराबर है? 3 के बराबर है। तो अनुपात में दूध कितना था मेरा? 3, है ना।
अनुपात में 3 था दूध, प्रारंभ में दूध कितना था यही पूछ रहा है। तो प्रारंभ में दूध कितना था अनुपात में, 3 अनुपात था, और 1 अनुपात का मान कितना है 3, तो प्रारंभ में दूध क्या हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में दूध कितना हो जाएगा 9 लीटर। यही पूछता कि प्रारंभ में मिश्रण कितना था टोटल, तो हमारा टोटल मिश्रण कितना था, टोटल मिश्रण 3 दूध था और 4 पानी था, मतलब टोटल मिश्रण का अनुपात कितना था 7 था। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना है 3, तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें गुने 3 कर देंगे, मतलब 21 लीटर। यानी प्रारंभ में जो है हमारा 21 लीटर मिश्रण था। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा क्वेश्चन के अनुसार उल्टा चल के देखते हैं। टोटल मिश्रण कितना है 21 लीटर, इसमें से दूध कितना है 9 लीटर, तो 9 लीटर घटा देते हैं दूध, तो कितना बच जाएगा 11 में से 9 गया 2 1 12 लीटर। कहने का मतलब टोटल मिश्रण में 9 लीटर दूध हो गया और अनुपात पानी कितना है 12 लीटर, यही है ना। अब देखो तो इसको काट के 3 से काटेंगे तो 3 तिये 9 और 3 चौक 12, 3 अनुपात 4 में आया है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अनुपात में था, यानी प्रारंभ में दूध जो था, जब हम पानी मिला है, पानी कितना मिला है 3 लीटर, ये एग्जैक्ट हमको पता चला कि 3 लीटर पानी मिला है, तो 3 लीटर पानी मिलाने के बाद जो मेरा अनुपात बना वो 3:5 का बना। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके ये फाइंड आउट किए कि टोटल मिश्रण कितना था और उसमें कितना दूध था। प्रारंभ में दूध पूछा तो प्रारंभ में दूध निकाल दिए, प्रारंभ में पानी पूछता प्रारंभ में पानी निकाल देते हैं, 4 को 3 से गुना कर देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिए, और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, इसको लिख लीजिए।